बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास स्टूडेंट्स, तो कल हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी चेंज ऑफ नरेशन का पहला पार्ट देखा। पहले पार्ट में हमने रूल नंबर 1 पढ़ा। रूल नंबर 1 में हमने देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पे कोई असर नहीं पड़ता, उसका टेंस वही रहता है जो वो टेंस है, सिवाय ये कि प्रोनाउंस चेंज हो सकते हैं। इसी के साथ हम आज जो दूसरा पार्ट इसका देखेंगे, दैट्स रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम देखते हैं, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। यानी अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्ट स्पीच है इसका टेंस भी चेंज होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट मीन्स वो हम नीचे देखेंगे कि किस में चेंज होगा, कौन सा पास्ट किस में चेंज होगा। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट होता है इट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है किताब वाले ने डायरेक्ट में, अनु सेड शी स्टडीज लेट इन द नाइट। यानी अनु सेड, यहाँ पे अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। सेड का इस्तेमाल हुआ है, से की सेकंड फॉर्म है सेड, यानी पास्ट, सिंपल पास्ट। शी स्टडीज लेट इन द, ये स्टडीज लेट इन द नाइट, ये वाला जो टेंस है दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट। हाँ, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट, ये सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में चला जाएगा। शी स्टडीज लेट इन द नाइट चेंज होगा स्टडीज स्टडीड, है ना। तो स्टडी होगा चेंज स्टडीड में, इसी का इंटरेक्ट बनाएंगे। अनु सेड दैट शी स्टडीड लेट इन द नाइट, यानी यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इस्तेमाल किया है कंजक्शन दैट। शी वही रहेगा, स्टडी स्टडीड में चेंज हुआ क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, इसलिए ये भी पास्ट में चला जाएगा। लेट इन द नाइट ये बाकी सेम रहेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई। एक जो ये जो यहाँ का जो टेंस है इसी के अकॉर्डिंगली सिंपल, ये जो सिंपल प्रेजेंट है ये सिंपल पास्ट में चला गया, यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला गया, और यहाँ पे हमने कंजक्शन इस्तेमाल किया दैट। तो दूसरा है, दूसरी एग्जांपल, अंदलीप सेड सुकीनी वर्क्स वेरी हार्ड। तो अंदलीप सेड डायरेक्ट में आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में है। हाँ, तो ये भी पास्ट में चला जाएगा। किस पास्ट में चला जाएगा पहले देखेंगे, ये क्या है, सुकीनी वर्क्स वेरी हार्ड, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। सुकीनी के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, तो सुकीनी वर्क्स वेरी हार्ड, तो वर्क्स वेरी हार्ड किस में चला जाएगा, वर्कड वेरी हार्ड में। ठीक, तो इंडायरेक्ट इसका अंदलीप सेड दैट सुकीनी वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट जो है ये सिंपल पास्ट में चला गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कभी कभार सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में चला हमेशा नहीं चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कहीं पे यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, हैबिचुअल फैक्ट आता है, तो या हैबिचुअल फैक्ट आता है, तो वहाँ पे ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो अनचेंज रहता है, वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे लिखा है, हाउएवर द रिपोर्टेड स्पीच कन्वेज सम यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे डेली रूटीन दिखाता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो एक सच्चाई हो, यूनिवर्सल सच्चाई हो जो कभी न चेंज होने वाली हो, या हैबिचुअल फैक्ट हो, तो वहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट, वो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट में चला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे द टीचर सेड ये चेंज होना चाहिए
द सन राइजेज इन द ईस्ट प्रेजेंट सिंपल में है, ये पास्ट में चला जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं चला जाएगा क्योंकि द सन राइज इन द ईस्ट, ये आफ्ताब जो है हमेशा आफ्ताब कहाँ से, ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए ये वैसा का वैसा ही रहेगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द राइजेज चेंज, यानी पास्ट में, ये जो सिंपल प्रेजेंट है पास्ट में चला नहीं जाएगा, ये उसमें चला, ये नहीं चला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ट्रूथ को। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड, द टीचर सेड द सन राइज इन द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे एज सच ये रहेगा, पास्ट में चला नहीं जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट को, ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। या और एक एग्जांपल डायरेक्ट में, रहीम सैड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक हैबिचुअल ट्रूथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, हमेशा हमेशा ये हम हर दिन सुबह क्या करता है, सुबह उठता है, तो ये एक हर दिन वाला हैबिचुअल काम है, तो ये हर दिन करता है, इसलिए ये पास्ट में भी, ये इसका भी पास्ट नहीं बनेगा, यानी ये भी पास्ट में नहीं चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडायरेक्ट में हम इसको कहेंगे, रहीम सैड दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गॉट अप में नहीं जाएगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे हैबिचुअल फैक्ट। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे चेंज ऑफ नरेशन, आप इनको कोशिश करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे। द टीचर सेड राहुल विल पास, है ना, राहुल विल पास, द सर्वेंट विल से डिनर इज़ नॉट रेडी। आपको ये रिपोर्ट में वो भी देखना है, अगर ये प्रेजेंट में है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी, अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चला जाएगा, सिवाय इसके कि अगर ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट। ठीक है, तो ये सारे 10 मुझे आप करके देंगे और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।